स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते आइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड बोला है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, दो चीज़ में दिया हुआ है, सम 27 बोला है एंड प्रोडक्ट बोला है 182 बोला है। ऐसा दो नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सम, कोई भी दो नंबर का सम अगर 27 है, उसमें से एक नंबर में मान लेता हूँ x है, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, 27 माइनस एक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि दो नंबर है जिसका सम है 27, उनमें से एक नंबर है 10, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली आपको फाइंड करने बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस 10 17 बता देंगे इजीली। तो सेम उसी तरीके से दो नंबर का सम बोला है 27, तो उनमें से एक नंबर को हम अज्यूम कर लेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स। ठीक है, एंड the other number b, obviously क्या होगा, 27 माइनस एक्स, एक x तो दूसरा 27 माइनस एक्स, और ये दोनों का सम बोला है 27 है ना, तो सम करके देखिए 27 आ रहा है ना, x प्लस 27 माइनस एक्स, तो देखिए सम करके 27 आ रहा है। एंड प्रोडक्ट बोला है 182, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट of the number 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 27, 27x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये 182 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 इसमें से निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x है ना, -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 182 इज इक्वल टू 0। ये -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके पहले फैक्टराइज कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 1 इंटू 182 कितना आ रहा है, 182 आ रहा है, ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये जो 27 है इसको स्प्लिट करेंगे दो नंबर से, वो प्लस करके करना होगा। और वो दो नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 182 का एलसीएम करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, एंड ये 9 3 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा क्या, 13 से 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 1 जा 7 8 9, हाँ तो 7 से जाएगा, ये 7 13 जा। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 देखिए 27 होगा, 14 प्लस 13 27 है ना, यानी कि स्प्लिट करने के लिए नंबर मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x। बहुत लोगों का क्या होता है, यहाँ तक तो कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद ये वाला स्टेप नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, कि कैसे हम दो नंबर फाइंड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसमें से क्या आएगा कॉमन स्टूडेंट्स, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा x माइनस 14। अब इधर में से स्टूडेंट्स माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसके आगे x माइनस 14, क्योंकि ये सेम है, एंड x माइनस 13, ये x और ये माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होने से x इज इक्वल टू क्या होगा, 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर भी दोनों ही पॉसिबल है, तो उस हिसाब से आप आंसर लिख देंगे, इफ फर्स्ट नंबर इज 14, then second number is 27 minus 14 मतलब 13, and if first number is 13, then second number is
27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। ठीक है, जब आप जहाँ पर हमारा पॉसिबल है तो उसको दोनों को ही लेना है एंड उस हिसाब से आंसर भी हमको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, बोला फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसमें ध्यान देना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने समझाया था आपको 1 आफ्टर 1, एंड पॉजिटिव इंटीजर बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसका स्क्वायर का सम 365 है और दो कॉन्जिक्यूटिव है। तो लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, है ना। जैसे 1 का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है 2 है, जो कि 1 प्लस करने से आता है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, तो 1 ऐड हो जाता है जस्ट। अब इनका स्क्वायर का सम, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या बोला है 365 बोला है। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए फिर से बता रहा हूँ, सम मतलब ये प्लस, ये देखिए प्लस ऑफ हुज स्क्वायर्स, ये जो नंबर है इनके स्क्वायर का सम, तो इसलिए ये स्क्वायर फिर ये भी स्क्वायर और ये दोनों का सम इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 को मैं इधर लेके आता हूं तो माइनस 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार में लेके आ गए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 क्या हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। ये 2 को जब इधर लेके जाएंगे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, 0 बाई 2 0 होगा। अभी ये प्लस 1 एंड माइनस 182, तो प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू माइनस 182 तो माइनस 182 आएगा, यानी कि हमको ये जो स्प्लिटिंग है ये माइनस करके करना है। ठीक है, एक तो, और जो दो नंबर आएगा वो दो नंबर का प्रोडक्ट करके 182 आएगा। तो नंबर फाइंड करेंगे हम कैसे, इसको एलसीएम करके 2 9 जा 18, अभी हमने किया था ना, 2 1 जा 2 7 13 जा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 13। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 14, और ये दोनों में से माइनस 13 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पर भी रहेगा x प्लस 14। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों में x प्लस 14 सेम है, तो यहाँ पर x प्लस 14 को मैं निकाल लेता हूँ, एंड यहाँ पर क्या बचा x, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, और इधर पे क्या बचा माइनस 13, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया मेरा। अब आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस 14 कैसे होगा, प्लस 14 को इधर लेके आऊंगा तो 0 माइनस 14 हो जाएगा, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, और x माइनस 13 इक्वल टू 0 होने का मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये माइनस 13 को इधर लेके आएंगे प्लस 13, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस 13। अब देखिए इन दोनों में से क्या दोनों आंसर को ले सकते हैं हम, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से बोले, क्या बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का बात किया है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे, लिखेंगे रिजेक्टेड। ठीक है, सिंस इट इज नेगेटिव, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि द 2 पॉजिटिव
कंसेक्यूटिव इंटीजर आर, एक हो जाएगा x जो कि है 13 एंड दूसरा हो जाएगा 14. देयरफॉर 2 consecutive positive integers are, एक हो जाएगा 13, दूसरा 13 + 1 14. यह आंसर आपको लिख देना स्टेटमेंट में, ठीक है, और ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा. तो ये अलग क्वेश्चन आपको लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा, आई होप, है ना, समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको रिपीटेडली देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. बोला ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. नाउ राइट ट्राइंगल आपको याद होगा, व्हाट इज राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल क्या होता है, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री. तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर इसको हम लोग राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो इसमें ऑल्टीट्यूड ये होता है, ये हो गया ऑल्टीट्यूड एंड ये हो गया बेस. तो ऑल्टीट्यूड बोला है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो बेस को अगर मैं x ले लेता हूं तो ऑल्टीट्यूड बोला है 7 सेंटीमीटर लेस है, दैट मीन्स ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7. हाइपोटेनियस, आपको पता है हाइपोटेनियस कौन सा होता है, द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, या फिर द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट ट्राइंगल. तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस दिस साइड. तो इसका वैल्यू बोला है 13. फाइंड द अदर 2 साइड, मतलब ये साइड और ये साइड फाइंड करने के लिए बोला है. तो डायग्राम से तो आपको क्लियर हो गया क्या लेना है हमको. हम ले लेंगे लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर. यूनिट कहां से मिला, यहां पर हमको बता गया. एंड द ऑल्टीट्यूड बी, ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ऑन द ऑल्टीट्यूड बी x - 7 सेंटीमीटर. और हाइपोटेनियस तो दिया ही हुआ है, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना. पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, बाय यस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. देखिए यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा. इसमें हम क्या यूज करेंगे, a - b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे. तो a स्क्वायर - 2ab मतलब 2 × x × 7, तो हो जाएगा 14x प्लस b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169. ठीक है, अब इसको अरेंज कर लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. ये 169 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस 169 हो जाएगा. ठीक है, इजिकल टू 0. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये दोनों को माइनस करना होगा और साइन क्या आएगा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है. 49 माइनस 169 हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0. इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 है ना. देखिए 2 कॉमन आ गया तो इधर 7 रह जाएगा, 260 से 120 होता है. फिर आपको पता है क्या करना है, 2 को इधर ले जाऊंगा तो 0/2 0 हो जाएगा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2 0 हो गया. ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा. अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे ताकि ये दोनों साइड निकाल पाए. नाउ सॉल्व करने के लिए इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू माइनस 60, ये माइनस 60 आ रहा है, यानी कि हमारा स्प्लिटिंग माइनस करके होगा. ठीक है, स्प्लिटिंग माइनस करके होगा. अब ये कौन सा 2 नंबर से करना है वो निकालने के लिए 60 का एलसीएम कर लेते हैं. 230 जा 60, 215 जा 30, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6 नहीं होगा. 5 3 जा 15 या 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 माइनस 3 भी नहीं होगा.
2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 माइनस 5, यस 12 माइनस 5 हो जाएगा। देखिए 12 माइनस 5 7 हो रहा है, तो यानी कि स्प्लिट करने का हमको नंबर मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेने से क्या रहेगा, x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 तो रहेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12, फिर यहाँ पे क्या रह रहा है स्टूडेंट, x रह रहा है, और यहाँ पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा 12, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहां पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि x हमारा क्या है, x हमारा बेस है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगा। लिखेंगे रिजेक्टेड सिंस बेस ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी कि हमारा बेस कितना हो गया, 12 हो गया। आंसर हम लिखेंगे बेस ऑफ द ट्रायंगल इज कितना 12 सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज, देखिए 12 माइनस 7 है ना, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ज्योमेट्री था इसमें, ये भी अच्छा लगा होगा आपको। एंड अच्छा लगने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, एंड देन उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी किसी को मान लीजिए ये पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं था या याद नहीं था, तो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। तो यानी कि पिछला नॉलेजेस भी हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 6। बोला ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। अरे सेम टाइप ऑफ हमने एग्जांपल में भी किया हुआ शायद, हाँ वही वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी आर्टिकल्स मतलब मिट्टी के कुछ भी बनाता हो, खिलौना हो, बर्तन हो, कुछ भी बनाता हो, तो सर्टेन नंबर कुछ काउंट है जो पता नहीं है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे का बात किया है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced। मतलब जितना सारा आर्टिकल प्रोड्यूस किया है उसका ट्वाइस से भी 3 ज्यादा। यानी कि अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं x, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो 2x प्लस 3। ठीक है, बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। तो उस दिन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज है। बोले फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो इजी है ये। लेट द number of articles produced be x, ठीक है, and the cost of production per article be, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 more than twice the number of articles। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x, तो twice the number of articles हो गया 2x एंड 3 more यानी कि प्लस 3, ये हो गया रुपीस। ठीक है, एंड टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ₹90। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब यहां से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3x
ये जो प्लस 90 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 इंटू माइनस 90 कितना हो रहा है, माइनस 180, यानी कि ये जो मिडिल टर्म है इसका स्प्लिटिंग माइनस करके होगा। और कौन से नंबर से स्प्लिट करेंगे उसके लिए इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। 290 जा 180, 245 जा 90, 315 जा 45, 35 जा 15। तो देखिए माइनस करके 3 लाना है, ऐसा कौन कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। हाँ 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन आ सकता है x, ये दोनों में से अगर x कॉमन आ गया तो यहाँ रह जाएगा 2x प्लस 15, और इसमें से कॉमन आ सकता है माइनस 6। माइनस 6 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रहेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अभी 2x प्लस 15 ये सेम है, और इधर पे रहेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। फैक्टराइज हो गया हमारा। आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव। फ्रैक्शन में चलो मान भी सकते हैं कि हो सकता है कि एक का कुछ हाफ पोर्शन ही बना हो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्टेड सिंस number of articles कैन नॉट बी नेगेटिव। हो सकता है क्या नेगेटिव, आप बताइए। अगर कुछ भी नहीं प्रोड्यूस किया तो भी नंबर ऑफ आर्टिकल 0 होता है, कभी नंबर ऑफ आर्टिकल -1 -2 तो नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। एंड दूसरा हमारा क्या है, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x इज इक्वल टू -6 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 0 प्लस 6 हो जाएगा 6, यानी कि देयरफॉर number of article produced on that particular day is 6, and cost of production पर आर्टिकल कितना बोला है, 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स 4.2 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एंड आपको पता है आपको क्या करना है, जितने भी 4.2 के क्वेश्चंस है उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो भी हम सिखाते जा रहे हैं आपको उसको हर क्वेश्चन को जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास में तब आपको वो डेफिनेटली ईजी लगेगा, मुझे पता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं कुछ दिन बाद फिर से जब वो क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं तब कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ये होगा कि आपने क्लास करते करते तो लिख लिया होगा, लेकिन आपको जो है दोबारा खुद से बिना देख के भी इसको करना चाहिए। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अपने पढ़ाई को लेकर, एंड जो सॉल्यूशंस है उसको दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करेंगे एंड बिना देख के करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना देख के करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।